आज एक भी जनकल्याण सेवा समिति के प्रस्ताव के अधिवेशन तो इसके बारे में और अपनी संस्था के बारे में मैं चाहूँगा तो इससे बताएं। हाँ, मेरा नाम दीक्षा यादव है। हमारी एक संस्था चलती है एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति के नाम से, जिसकी फाउंडेशन जो नींव रखी गई है वो अगस्त में रखी गई थी। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम ज़रूरतमंदों लोगों तक सेवाएं पहुंचाएं जो उनको ज़रूरत है। हम गांव, क्योंकि ग्रामीण में किसी का ध्यान ही नहीं जाता है गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मैं जब जाती हूँ ना तो सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि हमारी सरकार ने हर एक जगह हर एक इलाके में अपने अधिकारी छोड़ रखे हैं। इतनी सारी एक चेन बनी हुई है लेकिन कुछ भी उसके साथ होता नहीं है। अधिकारी कभी फील्ड पे नहीं जाना चाहते, विधायक कभी फील्ड पे नहीं जाना चाहते, कोई फील्ड पे जाके देखना नहीं चाहता कि आखिर हो क्या रहा है फील्ड पे। आप किसी सरकारी स्कूल में, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, आपके क्षेत्र में अगर कोई सरकारी स्कूल है, आप कभी हमारे क्षेत्र में आइए और वहाँ पे सरकारी स्कूलों के जो हालात हैं आप वो देखिए। वहाँ पे शिक्षक लड़कियों को किस तरीके से पीड़ित करते हैं ना, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। वो लड़कियां डर की वजह से कभी बोलती नहीं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि मैं तो आज आई हूँ और चली जाऊंगी, लेकिन उनको हमेशा पढ़ना है और वो टीचर्स उनको हमेशा अपना दबाव बनाए रहते हैं उनके ऊपर। मैंने इस बारे में बहुत सारे लोगों से राय भी ली, डिस्कस भी किया, लेकिन कभी कोई एक्शन हुआ नहीं, क्योंकि उस बात को इतनी गंभीरता से लिया नहीं गया, क्योंकि कोई वहाँ पे कभी गया नहीं। क्या मैं सभी से जानना चाहूंगी, कोई नॉर्मल परिवार का इंसान सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए छोड़ सकता है? क्या वहाँ ये व्यवस्थाएं हैं, क्या वहाँ वो सुविधाएं हैं? जो वहाँ पे शिक्षक है वो अपना राशन लेके चले जाते हैं, जो बच्चों के खाने के लिए आता है वो लोग लेके चले जाते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं, खेल कूद के चले जाते हैं। क्या फायदा शिक्षा का, क्या फायदा सरकार का इतना पैसा बर्बाद करने का शिक्षा पे? आप खत्म कर दीजिए एजुकेशन सिस्टम, हमें अपने हिसाब से करने दीजिए अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा है तो। आप एनजीओ से लेके क्या मैसेज करना चाहेंगी, सरकार से क्या मांग? मेरी सरकार से यही मांग है कि आपने जिस भी क्षेत्र के लिए जो भी अधिकारी विधायक जो भी चुने, आप उनसे एक बार रिपोर्ट कार्ड जरूर लें कि आपने कितने सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया है, आपने उन शिक्षा के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई है, गांव में क्या क्या काम हुआ है शिक्षा को लेके, प्राथमिक स्कूल जो है उनमें क्या क्या विकास हुए हैं और क्या क्या बदलाव आया है इतने सालों में। अगर आप आए हैं विकास के मुद्दे को लेके तो आप जरूर पूछें कि कहाँ क्या क्या हुआ है, बदलाव क्या क्या दिख रहा है। अगर फिर भी मुफ्त में, मैं मानती हूँ बच्चों को मुफ्त में ड्रेस मिल जाती है, किताबें मिल जाती है, पर मुफ्त का मतलब ये थोड़ी ना कि उनका इस तरह से शोषण किया जाए कि उनको शिक्षा का अधिकार ही उनसे छीन लिया जाए, उनसे बाथरूम साफ कराया जाए। ये कहाँ की इंसाफ है, मैं जानना चाहती हूँ। तब आपके एनजीओ शिक्षा के अलावा और किन क्षेत्रों में काम कर रही है और रोजगार के योजनाओं में आप किस तरह से लोगों को प्रेरणा दे रही है, किस तरह से योगदान दे रही है? हमारा जो एनजीओ है वो हर तरीके से काम कर रहा है। स्वास्थ्य में हम शिविर, जैसे कि आपने सीता भाभी का भी इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने बोला कि हम योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार कभी नहीं जागरूक करेगी, कोई भी सरकार का आदमी कभी जागरूक नहीं करेगा, क्योंकि वो पैसा ना अपने फायदे के लिए हो जाता है, फिर जो जनता के फायदे के लिए आता है वो अपने फायदे के लिए हो जाता है, तो जनता तक वो चीज नहीं पहुंच पाती है। हम सबसे पहले यही चाहते हैं कि जनता जागरूक हो, स्कीम्स को लेकर जो गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं उनको अपनी जिंदगी में लेके आए, उनका इस्तेमाल करें भरपूर तरीके से। और हम स्वास्थ्य को लेके, हमने जिस विधानसभा में मैं काम कर रही हूँ वहाँ एक अस्पताल नहीं है, और जो वहाँ पे सरकारी अस्पताल है उसके तो बहुत ही बुरे हालात हैं। सिकंदरा विधानसभा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल डालिए आप। वहाँ पे एक अस्पताल नहीं है, वहाँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, वहाँ पे 80% जो युवा है वो बेरोजगार है। वो सब यही कहता है दीदी आप हमें बताइए रोजगार कैसे मिलेगा, हम वो सब करेंगे जो जरूरी है, लेकिन मैं उनको कहाँ से रोजगार दे दूँ, क्योंकि मैं तो खुद ही एक संस्था चला रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि रोजगार के हमें बताए अवसर मिले, हम चाहते हैं कि हम उनको उन तक पहुँचाएं कि रोजगार के क्या क्या जरिए हैं, हमें पता तो चले, हमारे साथ कोई आगे तो आए इस चीज में। ये बस मेरा मुद्दा मुख्य बिंदु आप किस उससे बोल रहे हैं, आप मुझे समझा सकते? जो आज कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में आपके कार्यकर्ता थे, सुन रहे थे, विचार सुन रहे थे, तो उसमें कुछ ऐसे मोटिव होंगे जो आपने निकाले हुए कि हम लोग इस पे वर्क करें? हाँ, जो मेरे कार्यकर्ताओं की समस्याएं हैं उन सबका ये सवाल रहता है कि हमें कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले तो ये पहला ऐसा समारोह था जिसमें हर प्रदेश के और जितने भी क्षेत्र के लोग हैं सब आए हुए हैं, जितने भी पद अधिकारी हैं सब पहली बार एक दूसरे से सबकी भेंट हुई। ये एक तरीके से आप गेट टुगेदर समझ ली। उसके अलावा हमने एक दूसरे के बारे में जाना और एक दूसरे से जो शिकायतें हैं वो समझने की कोशिश की, और हम निरंतर इस चीज का काम करेंगे। कोई समस्या यहाँ थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, आज के बाद जो समस्याएं होंगी वो हम अगली बैठक में निपटाएंगे। जी थैंक यू।
एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति का प्रांतीय अधिवेशन वर्ष बड़ी भव्यता पूर्वक मनाया गया। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति का प्रांतीय अधिवेशन वर्ष 2024 और 25 बड़े ही भव्यता पूर्वक मनाया गया। इसमें प्रदेश भर से तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिशा यादव रही। इस अवसर पर दिशा यादव जी ने अपनी संस्था के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाया और सभी को समाज सेवा के लिए अग्रसर रहकर कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था आम जन की हर तरह से मदद करती है, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार दिलाने का काम तथा आत्मनिर्भर बनाने का काम भी करती है। इसी क्रम में संस्था की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीता यादव ने लोगों को स्वास्थ्य सेवा में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया और उन्होंने सरकार द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित मिलने वाली सेवाओं को कैसे प्राप्त किया जाए, सभी को इसकी विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर सीता यादव, फरहा शाहूद, प्रदीप तांडा, राहुल पराशर, महेंद्र सिंह खालसा, ईशांक सिंह प्रभारी और प्रदेश भर से आए हुए संस्था के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। मूल्य होता है, आप लोग इतना समय निकाल के आते हैं। अब जब मैं खुद 6 बजे निकलती हूँ, रात के 12 बजे घर आती हूँ, तब मुझे समय की कीमत पता चल रही है। और आप लोग अपना इतना समय निकाल कर यहाँ इतनी देर बैठे हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे दिल में और मेरे दस्तूर में हमेशा सक्रिय रहेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा ये उम्मीद कर रही थी कि आप एक उम्मीद के लिए, क्योंकि हम लोग युवा लोग हैं, हम ये ऐसे जो पुरानी रणनीतियां चलती आ रही है हम उनपे भी काम करेंगे, लेकिन अब हमें जरूरत है फ्रेश चीजों की, नए नए आइडियाज की, जो हमें काम करें। जैसे सीता भाभी ने अभी हमें पीएम फंड और सीएम फंड के बारे में बताया, ने हमें और सारी स्कीम्स के बारे में बताया। हमारे साथ एक अधिकारी आए थे अखिलेश अग्रवाल, उन्होंने व्यापारिक में हम क्या किस तरीके से सरकार योजनाएं लेके आती है, उन्होंने इस बारे में बताया था। तो मुझे लगता है हमेशा हम लोग को कुछ नया और तकनीकी सोचना चाहिए, क्योंकि विकास का अब यही एक तरीका रह गया है। हमने देखा कि सरकार ने वंदे मातरम बना दी, पर जो ट्रेन चल रही है क्या उसमें सारी सुविधाएं सही है? क्या उसमें हर एक चीज की फैसिलिटी बिल्कुल सही हो रही है? नहीं, अभी देखने के लिए ऊपर ऊपर बहुत विकास हो रहा है, लेकिन जब पीढ़ी पीछे चली जाएगी तो उस विकास का हम क्या करेंगे? मेरा हमेशा यही मानना है कि आप शिक्षा के ऊपर, दीदी ने स्वास्थ्य के बारे में बताया, भैया ने स्कीम्स और बताई, मेरी शिक्षा है, लेकिन मेरा हमेशा से उद्देश्य क्या है, क्योंकि जब एक व्यक्ति शिक्षित होगा ना तो वो खुद जानने के लिए इच्छुक होगा कि क्या हो रहा है इसके आगे और ये चीज होगी कैसे। मैं जब मुझे कोई ऐसी परेशानी होती है तो सबसे पहले मैं अपनी शिक्षा का उपयोग करती हूँ। भाभी ने अपनी शिक्षा का उपयोग किया, तो सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो वो शिक्षा है। और शिक्षा में कैसे क्या काम कर सकते हैं ये आप लोग मुझे बताइए। मैं युवाओं को जोड़ना चाहती हूँ, ऐसे हमेशा ये कहती हूँ, पदाधिकारियों से भी यही बोलती हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों को जोड़िए जो रिटायर्ड अधिकारी हैं या जो रिटायर्ड हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, किसी भी उससे हो, क्योंकि वही हमें बता सकते हैं कि जनता की समस्या को कैसे हम निकाल सकते हैं। क्योंकि सरकार पैसा देती है लेकिन वो जनता तक पहुंच नहीं पाता है, तो हमें एक वो कड़ी बनना है जो जनता और सरकार के बीच में जो ये इतनी दूरियां आ रही है उसको खत्म करे और हम अच्छा काम करें, कुछ नई सोच लेके आए, कुछ नया विकास लेके आए। ये जो मुद्दे हैं ये तो चलते रहेंगे जब तक ना हम आप हो, होता रहेगा, हिंदू मुस्लिम जाति बिरादरी सब कुछ होता रहेगा, लेकिन विकास ये हमारे हाथ में है और ये हम सबको मिलकर करना है और हर हाल में करना है, इसमें कुछ भी दूसरा विचार नहीं होगा। मैं बस यही बोलना चाहती मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को मान्यता प्रदान करती है, जिसमें शांतिमय एवं लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के अधिकार सत्याग्रह भी सम्मिलित है। एक साथ सभी लोग बोलेंगे, एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति जिंदाबाद, जन कल्याण सेवा समिति जिंदाबाद, माननीय दीक्षा
आप यहाँ बनाए। मैंने उसके साथ अपनों को हाँ, वो सीएम पर न्यूज करो। मैं तो कहती हूँ गवर्नमेंट दे रही है उसको लो, सिर्फ उसको 10 से 15 दिन आने में लग जाते हैं। 10 से 15 दिन तक जो आपका इलाज हो पाएगा कोई नहीं देगी, ठीक है, सबका इलाज है। इसमें जहाँ पर चावल होते हैं वहाँ पर धान भी लगता है, जहाँ पर ऑयल सीड होता है वहाँ पर प्लांट लगता है सीड उसका ऑयल का, कहीं आटा चक्की लगती है। तो पूरा ग्रुप बना करके 2 गाँव 3 गाँव जोड़ करके उसमें 50 परिवार उनका एक रोजगार सृजित कर दिया जाए। तो इसमें हम लोगों का पूरा प्रयास है, उसको जल्दी से जल्दी तैयार करके और हम आप सब लोगों से राय लेंगे, जिसके जो जिलाधीश जहाँ जिस तरीके का वो बताएगा उसके यहाँ किया जाएगा। मूल्य होता है। आप लोग इतना समय निकाल के आते हैं। अब जब मैं खुद 6 बजे निकलती हूँ, रात के 12 बजे घर आती हूँ, तब मुझे समय की कीमत पता चल रही है। और आप लोग अपना इतना समय निकाल कर यहाँ इतनी देर बैठे हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे दिल में और मेरी नज़रों में हमेशा सर्वप्रिय रहेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ये उम्मीद कर रही थी कि आप एक उम्मीद के लिए, क्योंकि हम लोग युवा लोग हैं, हम ये ऐसे जो पुरानी रणनीतियाँ चलती आ रही है हम उन पे भी काम करेंगे, लेकिन अब हमें ज़रूरत है फ्रेश चीज़ों की, नए आइडियाज़ की, जो हमें काम करें। जैसे सीता भाभी ने अभी हमें पीएम फंड और सीएम फंड के बारे में बताया, भैया ने हमें और सारी स्कीम के बारे में बताया। हमारे साथ एक अधिकारी आए थे अखिलेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने व्यापारिक में हम क्या किस तरीके से सरकार योजनाएं लेके आती है उन्होंने उस बारे में बताया था। तो मुझे लगता है हमेशा हम लोग को कुछ नया और तकनीकी सोचना चाहिए, क्योंकि विकास का अब यही एक तरीका रह गया है। हमने देखा कि सरकार ने वंदे मातरम बना दी, पर जो ट्रेन चल रही है क्या उसमें सारी सुविधाएं सही है? क्या उसमें हर एक चीज की फैसिलिटी बिल्कुल सही हो रही है? नहीं, अभी देखने के लिए ऊपर बहुत विकास हो रहा है, लेकिन जब पीढ़ी पीछे चली जाएगी तो उस विकास का हम क्या करेंगे? मेरा हमेशा यही मानना है कि आप लोग शिक्षा के ऊपर, दीदी ने स्वास्थ्य के बारे में बताया, भैया ने स्कीम्स और बताई, मेरे शिक्षा को लेकर मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है, क्योंकि जब एक व्यक्ति शिक्षित होगा ना तो वो खुद जानने के लिए इच्छुक होगा कि क्या हो रहा है इसके आगे और ये चीज होगी कैसे। मैं जब मुझे कोई ऐसी परेशानी होती है तो सबसे पहले मैं अपनी शिक्षा का उपयोग करती हूँ। भाभी ने अपनी शिक्षा का उपयोग किया, तो सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो वो शिक्षा है। हम शिक्षा में कैसे क्या काम कर सकते हैं ये आप लोग मुझे बताइए। मैं युवाओं को जोड़ना चाहती हूँ, ऐसे हमेशा ये कहती हूँ, भाजपा अधिकारियों से भी यही बोलती हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों को जोड़िए जो रिटायर्ड अधिकारी हैं या जो रिटायर्ड हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, किसी भी उससे हो, क्योंकि वही हमें बता सकते हैं हम जनता की समस्या को कैसे हल निकाल सकते हैं। क्योंकि सरकार पैसा देती है लेकिन वो जनता तक पहुंच नहीं पाता है, तो हमें एक वो कड़ी बनना है जो जनता और सरकार के बीच में जो ये इतनी दूरियां आ रही है उसको खत्म करें और हम अच्छा काम करें, कुछ नई सोच लेके आए, कुछ नया विकास लेके आए। ये जो मुद्दे हैं ये तो चलते रहेंगे जब तक मैं हूँ, आप हो, होता रहेगा, हिंदू मुस्लिम जाति बिरादरी सब कुछ होता रहेगा, लेकिन विकास ये हमारे हाथ में है और ये हम सबको मिलकर करना है और हर हाल में करना है। इसमें कुछ भी दूसरा विचार नहीं होगा। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ। मैम, आज एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति का प्रांतीय अधिवेशन है, इस विषय पे आप कहते हैं। आज प्रांतीय अधिवेशन में मैं डॉक्टर सीता यादव हूँ, उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति की प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश से। आज प्रांतीय अधिवेशन में मैंने क्या किया, हर जिले के आदमी को, हर जिले के पदाधिकारी को और मंडल अध्यक्षों को बुलाया और उनसे ये जानने की कोशिश की कि उनके क्षेत्र में क्या क्या प्रॉब्लम है और उनको कैसे हम एक उम्मीद के द्वारा उनको सही कर सकते हैं। आपकी संस्था में जैसा कि आपको जानकारी जागरूकता चाहिए और किस प्रकार से और किस क्षेत्रों के बारे में देखिए, मैं बताना चाहूँगी, गवर्नमेंट की बहुत सी ऐसी स्कीम है जो किसान को, गरीब को पता ही नहीं है। गवर्नमेंट पैसा तो दे रही है लेकिन वो बीच में ही सब मिल बांट के खा लेते हैं। मैंने देखा है कि मैं तो सबसे ज़्यादा कानपुर देहात में भोगनीपुर विधानसभा में काम करती हूँ, लेकिन वहाँ देखा कि बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं है, मतलब 5th क्लास तक स्कूल है। अगर आपको 8th या 10th में आना है तो आपको 20 किलोमीटर की दूरी तय करके आने के लिए आपको 10th क्लास
पास में तब आ पाएंगे। तो एक तो वहाँ पे एजुकेशन का कोई स्तर नहीं है, कोई अगर गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो वो इसको जिला अस्पताल जो हमारा CSC है जहाँ पे एक इलाज हो सकता है, वो भी मुझे लगता है 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय करके आएगा तब वो CSC आ पाएगा। इन चीज़ों पे मैं गवर्नमेंट से चाहती हूँ कि आसपास जो CSC बनी हुई है उनमें थोड़ी सी सुविधा और अच्छी कर दें, पहली चीज़। और दूसरा क्या, रोड मैंने देखा है कि मैं कई गाँव में ऐसे गई जहाँ पे सड़कें नहीं है, जबकि कई गाँव में गई बहुत अच्छी सड़कें। तो गाँव गवर्नमेंट का ये ना तो जो थोड़ा सा पीछे तरफ गाँव पड़ गए हैं, बहुत रूरल में जो गाँव, उन पे भी थोड़ा सा फोकस कर दे। फिलहाल मैं मैं तो ये चाहती हूँ जैसे मैं समाज सेवा कर रही हूँ, जनता भी करे और जनता थोड़ा सा जागरूक हो, हम लोग जिसकी मदद कर सकते होंगे वो करेंगे।